बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम बनाने जा रहे हैं दाल माश और दाल चना। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। तो आइए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने दाल चना और दाल माश जो है अच्छी तरीके से चुन ली थी। चुनने के बाद हमने इसको पानी में भिगो दिया है। तकरीबन आधा घंटा पहले हमने इसको बनाने से पहले भिगो देना है। और जब हमारी दाल थोड़ी सी सोख हो जाए तो तब हमने इसको ऊपर रखना है। उसके लिए हमने 1 लीटर पानी लिया है और उसको भी बॉईल कर लेना है पानी को। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो दाल हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। दाल शामिल करने के बाद इसमें हम 1 अदद प्याज शामिल कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। जी प्याज शामिल करने के बाद हमने लहसुन के 3-4-5 जो हैं वो हमने शामिल कर दिए हैं। याद रहे कि दाल हमने सिर्फ 1 प्याली ली थी, दोनों को मिक्स करके 1 प्याली हमने तकरीबन ली है, तो उसमें हमने ये सब चीज़ें शामिल करनी है। हरी मिर्च 2 अदद शामिल कर देनी है, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, खुश्क धनिया, ये सब चीज़ें ऐड करके बस इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको जो हमने टेस्ट देना है ना, वो हम आपको एंड में वीडियो में दिखाएंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसके लिए आपको वीडियो हमारी एंड तक लाजमी देखनी है। बस जी इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके हमने हल्की आंच पर इसको ऊपर रख देना है ताकि हमारी दाल अच्छी तरीके से गल जाए। ढक्कन दे देना है और इसको हमने रख देना है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे जब तक हमारी दाल गल जाएगी। जी 2-3 दफ़ा हमने चेक कर लिया था और अब हम देख रहे हैं कि दाल हमारी तकरीबन गल चुकी है। चेक किया हमने, तो अब इसके अंदर हम इस तरीके से इसको मैश कर लेंगे दाल को। दाल इतनी हमने करनी है कि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। बस इस तरीके से हमने दाल को ना घोटना देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। बहुत अच्छे तरीके से ये दाल जो है ना मिक्स हो जाएगी, दाल चना भी। और ये देखिए हमारी इस तरीके से ये कुछ तैयार हो जाएगी दाल। तो ये बहुत ही मज़े की दाल हमारी बनने जा रही है। जो इसका टेस्टी पॉइंट आ रहा है ना, वो हम आपको अब बताएंगे कि हमने इसके अंदर क्या चीज़ ऐसी शामिल करनी है जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएगी हमारी दाल। ये देखें इसके बॉयल आ चुके हैं, तो इसका मतलब हमारी दाल तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हमने इसके अंदर ना दही शामिल करना है। जी तो ये है हमारा सबसे अच्छा पॉइंट जिस पे हमारी दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून इसमें दही के शामिल कर दिए हैं। और ये देखिए इसका कलर भी इतना ज़बरदस्त हो गया और इसका जो टेस्ट आ रहा है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है इसका। तो बस इस तरीके से हमने इसको शामिल करके थोड़ी देर के लिए हमने फिर इसको वो देना है। और अब हमने तड़के के लिए घी लेना है। घी हमने लिया है देसी, आप चाहें तो ऑयल वगैरह दूसरा भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन हम देसी घी में लगाएंगे इसको तड़का, तो ये बहुत मज़ेदार हमारी दाल तैयार हो जाएगी। और उसमें हमने लहसुन को पीस लिया है, पीस के उसको हमने अच्छे तरीके से जो है ना फ्राई कर लिया है। अब जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हमारे लहसुन का, इस तरीके से गोल्डन हो चुका है, अब हम इसको दाल के अंदर शामिल कर देंगे पूरा इस तरीके से। माशाल्लाह ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त दाल तैयार हो गई है। बस इसको हमने ढक्कन दे दिया। हरा धनिया काट के वो ऊपर से हम इस तरीके से गार्निशिंग कर देंगे इसकी। और हमारी दाल बहुत रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।